वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, डंकी ड्रॉप वन या डंकी टीजर वन, जो मर्जी बोलें, बात एक ही है। अब गाइस, जब से डंकी का टीजर रिलीज हुआ है ना, तब से गाइस मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, बहुत से भाइयों के मुझे मैसेज आए, हमारी गपशप भी हुई, बहुत से इंस्टाग्राम पे भी ऑडियंस के मैंने ओपिनियन देखे। तो भाई डंकी के ना यार बहुत से रिव्यूज मिक्सअप हो चुके हैं, यानी कि बहुत सी, इवन तक के जो डंकी का टीजर आया है ड्रॉप वन रेड चिलीज यूट्यूब चैनल पे, अगर आप वहीं पर जाकर नीचे कमेंट्स पढ़ते हो तो बहुत से भाई लोग बोल रहे हैं टीजर अच्छा है, इमोशंस ये वो एटसेट्रा। वहीं पर दूसरी साइड पर बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जिस ऑडियंस को कैप्चर करना बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और उसी ऑडियंस को कंफ्यूजन हो गई। मतलब कि रिव्यूज कैसे थे या ओपिनियन क्या था कि यार वो मजा नहीं आया, वो जिस लेवल का हम चाहते थे उस लेवल का टीजर नहीं है, या फिर यार शाहरुख खान तो बिल्कुल जो उनकी फिल्म थी जीरो या फैन हो गई, बिल्कुल उसमें जैसे दिखते थे उस तरह की दिख रहे हैं, और एक्टिंग भी उसी तरह की है और कुछ भी नहीं था। अब गाइज मैं इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं, क्योंकि बहुत से भाई लोग मुझे कह रहे थे कि क्या डंकी का टीजर फ्लॉप है, उस तरह की व्यूज भी नहीं आ रहे, तो क्या सारा सीन है बताओ। तो देखिए इसमें आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करता हूं कि ये टीजर कैसा था, राजकुमार हिरानी ने क्या किया, शाहरुख खान ने क्या किया। तो इससे पहले कि बताऊं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो देखिए गाइज, मैं आपको स्टार्ट में ही ना एक बात क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों ने जब डंकी का टीजर देखा ना, तो उनके माइंड में पता है गाइस क्या चल रहा था, पठान एंड जवान। उन लोगों ने पठान के टीजर ट्रेलर देख रखे थे, जवान के प्रीव्यू टीजर या फिर ट्रेलर देख रखे थे, और हमारे माइंड में वही शाहरुख चल रहा था, यानी कि विक्रम राठौड़, पठान, लॉन्ग हेयर्स, ये वो न्यू लुक एटसेट्रा। हमारे माइंड से अभी तक पठान एंड जवान प्रॉपरली निकली ही नहीं, और निकल भी कैसी सकती है, वो मूवीज निकलने वाली है ही नहीं। अब गाइज हुआ क्या कि वही हमारे माइंड में कैरेक्टर्स घूम रहे थे। अब गाइज होता क्या है, जब कोई ना अचानक से एक्शन जॉनरा से निकलकर कॉमेडी जॉनरा को देखता है ना, और एक ही एक्टर को देखता है, तो उसको बड़ा अजीब लगता है। लाइक पठान में हमने शाहरुख के लॉन्ग हेयर्स देखे, एक अलग लुक थी। जवान में हमने एक ओल्ड टाइप लुक देखी, विक्रम राठौड़ जवान लुक भी थी, ऑफ कोर्स थी। और इसके अलावा भाई साहब ये टोटली न्यू लुक्स जब हमने देख ली, तो अभी जब हमने डंकी का टीजर देखा तो ये बिल्कुल हमें सिंपल लगा। बिल्कुल देखो, मैं यहां पर आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, लिटरली आप लोग हिल जाओगे। अभी ना बहुत से भाई लोग दोस्त जिनको टीजर ओके ओके भी लगा ना, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है भाई साहब, अच्छा है ये वो। मतलब बहुत से लोगों को टीजर ओके लगा, फिर भी वो बोल रहे हैं कि यार फिल्म अच्छी होने वाली है। पता है किस वजह से? जस्ट राजकुमार हिरानी की वजह से। बस राजकुमार हिरानी नाम है जिसने सबको चुप करवा दिया। लेट सपोज यही टीजर होता, यही ड्रॉप वन होता, और इसका डायरेक्टर कोई और होता, यानी कि राजकुमार हिरानी ना होता, राजकुमार हिरानी ना होते, कोई और डायरेक्टर होता और सेम टीजर होता, भाई अभी तक इसकी बैंड बजी होती। मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली बैंड बजी होती। तो ये राजकुमार हिरानी की पावर है मेरा भाई, पावर है, जिसने भाई साहब ये सारी चीजें कंट्रोल में करके रखी हैं। दूसरी साइड पे भाई साहब सारे लोग पता है क्या बोल रहे हैं, ये सीआईए जो अभी दुलकर सलमान की फिल्म थी, और वो जो पंजाबी फिल्म थी आज हम मैक्सिको चल रही है, भाई साहब सारे लोग बोल रहे हैं कि ये उसी का रीमेक है, उसी का रीमेक है, उसी टाइप के। यानी कि टीजर के अंदर भी बताया जाता है कि इंग्लैंड तू जाना चाहता है, तू वादा कर इंग्लैंड नहीं इंग्लैंड जाने की जिद नहीं करेगा एटसेट्रा। मतलब साफ साफ क्लियर हो गया है कि ये जो शाहरुख खान और इसके जो चार दोस्त हैं, एक लड़की तापसी, मतलब तापसी बनो, ये सारे बाहर इंग्लैंड जाने का ऑफ कोर्स प्लानिंग करते हैं और उधर जाएंगे वे। लेकिन खुद सोचो, ये राजकुमार हिरानी की फिल्म है, क्या राजकुमार हिरानी की फिल्म इतनी सिंपल होती है? अब हम लास्ट राजकुमार हिरानी की मूवीज पे चलते हैं। मैं पीके को पकड़ता हूं। देखिए पीके के अंदर उन लोगों ने दिखाया कि भाई कुछ गलत लोग होते हैं जो हमें गलत वे से बहुत कुछ दुनिया दिखाते हैं। अब राजकुमार हिरानी इस सारे जोनरा को पीके के अंदर जो दिखाया गया, वो डायरेक्ट भी तो दिखा सकते थे ना। नहीं भाई साहब, राजकुमार हिरानी ने ऐसा दिखाया कि पीके किसी और दुनिया से आता है। खुद सोचो, यहीं से आप माइंड सोचो कि कितना यूनिक कॉन्सेप्ट था। उसको हटा दो, हम चलते हैं थ्री इडियट पर। भाई थ्री इडियट
पीरियड के अंदर भी जो हमें मैसेज दिया गया है कि भाई साहब पढ़ाई में रट्टा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। अब वो ऐसे भी तो दिखाया जा सकता था ना, लेकिन उसको तीन दोस्तों की यारी जोड़ी बनाकर उसको प्रेजेंट किया गया, एक यूनिक चीज लाई गई। या मैं अगर चला जाऊं मुन्ना भाई एमबीबीएस पे, मतलब डॉक्टर्स पे, तो वहां पर भी डायरेक्ट डॉक्टर्स का चिट्टा खिट्टा दिखाया जा सकता था ना, लेकिन नहीं, वहां दिखाया गया एक कॉमन जो मैन होता है वो क्या क्या कर सकता है भाई। इनफ, मतलब राजकुमार हिरानी की मूवी सिंपल नहीं होती है। कभी गौर करना, टॉपिक सिंपल होगा लेकिन राजकुमार हिरानी उसके अंदर इतना डीप जाते हैं कि भाई आम नॉर्मल बंदा यार खुद बताओ ना, क्या हमने सोचा था कि पीके के अंदर आमिर खान एक दूसरी वर्ल्ड से आएंगे, या फिर 3 इडियट के अंदर ये होगा, या फिर संजू के अंदर ये, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। राजकुमार हिरानी वो हमें ला कर देते हैं। तो भाई इसके बाद डंकी के टीजर को ही देकर ये प्रूफ कर देना कि ये फिल्म फ्लॉप है, मुझे लगता है कि इससे गलत बात कोई हो नहीं सकती। क्योंकि गाइस देखिए, डंकी का टीजर भी बहुत से लोग अगर इसको फ्लॉप बोल रहे हैं, तो मैं बोलता हूं कि डंकी का टीजर जैसे ही स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्ट में वो जो सोनू निगम का गाना आता है, वो इमोशंस आते हैं और वो जो लोकेशंस आती हैं ना भाई, वहीं पर आपको इस फिल्म का स्केल पता चल जाना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता चला भाई। वो जो मतलब वो दुबई में शूटिंग हुई है, वो माउंटेन्स, पहाड़, रेगिस्तान है भाई साहब, वहां पर चल, और फिर वो जो फायर करता है, तो यहीं से आपको आइडिया हो जाना चाहिए था कि ये फिल्म कितने लेवल, कितने अपग्रेडेड फिल्म होने वाली है। फिर उसके बाद कॉमेडी के बाद गाइस कुछ सीन को ना बहुत फास्ट दिखाया गया है, जिसमें पंजाब आता है भाई साहब, कुछ और लोकेशंस आती हैं, कुछ सिटीज आती हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्रीज आती हैं, बट उनके कट्स को इतने फास्ट लेकर गए हैं ये लोग कि भाई साहब बहुत से भाइयों को समझ ही नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। वो जस्ट ये बताया गया था कि भाई शाहरुख खान या ये लोग जो भी बाहर जाएंगे तो ये किस किस कंट्री से होकर जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, स्टार्टिंग में ये जो राजकुमार मतलब कि इमोशनल वो सीन आता है ना, जा रहे होते हैं शाहरुख खान, पीछे कुछ और लोग भी होते हैं और वो फायर कर रहे होते हैं, और उसमें शाहरुख खान और बाकी सारों ने ब्लैक ड्रेस पहना होता है। उस ब्लैक ड्रेस के पीछे भी रीजन है, यस, वो ब्लैक ड्रेस के पीछे भी रीजन है। ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये बहुत कमाल का टीजर था। बहुत से लोगों को सिंपल लगा, लेकिन ये बहुत अच्छा, हर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, आपको थोड़ी बहुत स्टोरी भी बताई, आपको लगा सब समझ आ गया है, लेकिन उसके बाद भी हमें समझे कि 1% क्या कुछ परसेंट भी भाई साहब नहीं दिखाया गया। पॉइंट बोलूं, 0.% भी दिखाया गया तो वो भी गलत होगा। यस, ये सिनेरियो है मेरा भाई, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 मिनट का टीजर इन लोगों ने ला दिया, लेकिन कुछ भी स्पॉइल नहीं किया। आउटस्टैंडिंग मेरा भाई। बाकी सारे एक्टर्स कमाल होने वाले हैं। और देखना, हम बोलते हैं ना कि विक्की कौशल छोटे मोटे स्टार हैं, तापसी पन्नू छोटे मोटे स्टार हैं, अब राजकुमार हिरानी, इन दोनों एक्टर, देखिए शाहरुख का तो एक लेवल है ना, वो एक लेवल है भाई, उनको छोड़ दो। मैं बात करूं छोटे स्टार, तापसी पन्नू, विकी, अब गाइस इनकी एक्टिंग आप देखिएगा भाई, आप लोग हिल जाओगे एक बार, लिटरली भाई। राजकुमार हिरानी इनको ऐसा निचोड़ेगा ना कि आपको पता चलेगा कि एक एक्टिंग कैसे, मतलब कहते कैसे हैं और ये लोगों ने की कैसे होगी। तो बहुत कमाल होने वाला है, आप जस्ट वेट करो। राजकुमार हिरानी आपको कुछ ऐसा लाकर देने वाले हैं ना, आप लोग हिल जाओगे मेरा भाई। बाकी गाइस, अगर आप जवान, पठान, एक्शन जोनरा, इन सारी चीजों को माइंड से निकालते हो, तो आपको डंकी का टीजर कमाल लगता है और लगेगा भी। एक बार फिर देखकर ट्राई कर लेना। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।